प्यारे बच्चों, स्वागत आपका क्लास 8 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 1C के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इन दोनों के संबंध में चर्चा होगी। और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि इसको सरल कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, परिमेय संख्याओं का और योग और अंतर करके यहाँ पर लिखा गया है, इसको हमको सरल करना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 1/6 फिर प्लस -2/5 माइनस 2/15 इसको आप सरल कीजिए। तो सबसे पहले देखिए बेटा 1/6 प्लस और इसको एक साथ हल कर लिया जाए पहले, -2/5 -2/15 इसको एक ब्रैकेट में लिखते हुए इसको पहले हल किया जाए। 1/6 प्लस और यहाँ पर एलसीएम 5 और 15 का हमने 15 ले लिया। अब ये देखिए बेटा 5 3 15 और 3 दूना 6, ये हो गया -6, फिर 15 एकम 15 और 2 एकम 2, यहाँ पर हो गया -2, ये ब्रैकेट बंद हो गया। 1/6 प्लस, अब यहाँ पर देखिए बेटा ये हो गया -6 माइनस प्लस हो गया प्लस 2/15 और यह बराबर हो गया 1/6 प्लस, अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा यहाँ पर -6 है फिर +2 है तो यहाँ पर आ गया -4/15। अब देखिए 6 और 15 का एलसीएम यहाँ पर 60 लिख लेते हैं। अब देखिए ये हो गया 6 10 में 60 और फिर 10 एकम 10, 6 10 में 60 और 6 एकम 6, फिर देखिए बेटा प्लस हो गया। अब 15 चौको 60 और फिर हो गया 4 चौको 16 -16, यह बराबर हो गया 10 -16/60 और यह बराबर हो गया -6/60। जब इसको आपने सरलतम रूप में कर दिया 6 एकम 6 और 6 10 में 60, यह बराबर हो गया -1/10 के। तो इसका परिणाम हमको -1/10 के रूप में प्राप्त हुआ। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट में दिया गया है, इसमें कह रहा है कि 3/8, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में दिया गया है 3/8 -2/3 प्लस ब्रैकेट में -5/36। अब यहाँ पर देखिए बेटा एक साथ इनको हल करते हैं। एलसीएम 8 3 और 36 का एलसीएम एक बार में निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 चौको 8, ये हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 18, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 3 2 9 18, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, यहाँ पर हो गया 3 और 9, फिर 3 से भाग दीजिए, 1 हो गया और 3 हो गया, फिर यहाँ पर 3 आ गया, 1 1 एंड 1,
तो इसका लसा कितने के बराबर हो गया? यह बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 9 और यह बराबर हो गया 72। तो 8, 3 और 36 का आपने एलसीएम निकाल लिया। हर में जो संख्याएं थी उनका एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के पश्चात यहाँ पर अब लिख लीजिए एक साथ, यहाँ पर 72 हो गया। अब देखिए बेटा 8 9 72 और 9 त्रिक 27, ये हो गया 27। फिर देखिए 3 से भाग देंगे तो अब इतना 24 3 72 हो जाएगा, तो 24 बार जाएगा, यहाँ पर हो गया माइनस और 24 दूना 48, ये हो गया -48। फिर देखिए 36 दूना 72 और यहाँ पर 2 25 10 -10 हो गया। अब देखिए बेटा जो चिन्ह आए हुए हैं उन चिन्हों का समायोजन करिए। 27 फिर माइनस माइनस ये हो गया प्लस 48। फिर देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये हो गया माइनस और 10। फिर 72। अब धनात्मक राशियों को एक साथ जोड़ लीजिए। ये हो गया 8 7 15 5 और 4 2 6 1 7। 8 7 15 को 5 हाथ में 1 की, 4 2 6 1 7 75 -10 बटे 72 और परिणाम हमको मिल गया अब 65/72। तो इसको सरल करने के पश्चात जो अंतिम परिणाम हमको मिल रहा है वह 65/72 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो जब भी इस तरह के कथन दिए गए हैं कि सत्य है अथवा असत्य हैं, तो उसके लिए आपको कई बार बताया हुआ है कि इन प्रश्नों को पहले हल कर लिया जाता है। हल करने के पश्चात अब देखते हैं कि जो कथन दिया गया है वो सत्य है अथवा सत्य नहीं है। तो अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट दे रहा है, कह रहा है कि 2/5 में से 2/5 में से -2/5 यह घटाने पर शेषफल शून्य होता है। तो हमने घटाने की प्रक्रिया कर दी है इसका। आप देखिए ये हो गया 2/5 और माइनस माइनस ये हो गया प्लस और ये हो गया 2/5। अब समान हर के रूप में यहाँ पर 5 दिया गया है और ऊपर है 2 + 2 और यह बराबर हो गया 4/5। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि शेषफल शून्य होता है, जबकि हमको जो मिल रहा है परिणाम वह कितने के बराबर मिल रहा है? वह 4/5 के रूप में मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कथन दिया गया है वह कथन क्या है? असत्य है। फिर देखिए बेटा 7 के सेकेंड में दिया गया है, कह रहा है -2/7 -3/7 यह बराबर -3/7 माइनस फिर -2/7। कह रहा है कि ये बताइए कि ये सत्य है अथवा असत्य है। तो अब ये देख लीजिए यह बराबर हो गया -3/7 माइनस माइनस यहां पर हो गया प्लस और ये हो गया 2/7। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर चाहें तो आप बस केवल इतना लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का घटाना क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं
करता है। तो यहाँ पर क्रम विनिमय नियम का पालन यह नहीं करता है, तो यह कथन भी क्या हो जाएगा, यह कथन भी यह असत्य कथन के रूप में हो जाएगा, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन जब घटाने की प्रक्रिया होती है, दो परिमेय संख्याएं जब घटाई जाती हैं या घटाने की प्रक्रिया में न तो साहचर्य नियम का पालन होता है और न ही क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट में जो दिया गया है वह कह रहा है 7 के थर्ड में -3/4 -3/4 फिर -7/4। यह अब इसको पहले हल कर लीजिए, एलसीएम या कह लीजिए कि समान हर यहाँ पर 4 के बराबर है। अब यहाँ पर हो गया -3 फिर माइनस फिर हो गया -7 और यह बराबर हो गया -3 माइनस यहाँ पर आ गया +7 डिवाइडेड बाई 4 और यह बराबर हो गया 4/4 और यह बराबर कितना हो रहा है, 1 हमको मिल रहा है। तो यह कह रहा है कि -3/4 -7/4 इज ग्रेटर देन 1/4। तो ये मान कितने के बराबर है, 1 के बराबर आ रहा है। तो इसका मान 1 के बराबर है, इसका मतलब है कि 1/4 से अधिक है। तो 1/4 से अधिक है, इसलिए यह कथन सत्य है। 1 का मान 1/4 से अधिक, 1/4 से अधिक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के फोर्थ पार्ट में दिया गया है -5 इज लेस देन और ब्रैकेट में कुछ राशि दी गई है। तो ब्रैकेट में जो राशि दी गई है उसको पहले देखा जाए, क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है -12/7 -12/7 फिर -8/7 -8/7 यह दिया गया है। अब इनका समान हर कितने के बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। अब यहां पर देखिए -7 एकम 7 और यहां पर हो गया -12, यहां पर हो गया -8, यह बराबर हो गया -20/7। यहां पर हमको मिल गया परिणाम के रूप में -20/7। तो 20/7, अब 20/7 अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यह हो जाएगा -7 दूना 14 फिर 6 7 8 56 एंड सो ऑन, मीन्स -2.8। अब यहां पर देखिए, यहां पर -5 दिया गया है, तो -5 इससे और कम होगा। दिस इंप्लाइज दैट यहां पर -20/7 इज ग्रेटर देन -5 या -5 इज लेस देन -20/7। तो यह कथन भी किस रूप में है, यह कथन भी सत्य है या यह स्टेटमेंट सत्य है। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं सत्य अथवा असत्य कथन वाले, उन कथनों में अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो आप गणितीय नियमों सिद्धांतों का प्रयोग करके उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है तो उसको सॉल्व करने के पश्चात ही आप उसे बता पाएंगे कि वह सत्य है अथवा असत्य है। हैव ए नाइस डे।